हेलो स्टूडेंट्स, आज हम दत्ता दा का जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, द कॉमेट पार्ट 2 के, और ये आपके इट्स सो हैपन बुक का 10th चैप्टर है। इसमें हम पढ़ रहे हैं कि अब 3 दिन का जो टाइम टेबल है, इसमें अक्टूबर 10, नवंबर 15 और दिसंबर 15 वो डिसाइड कर लिए गए हैं। और अब उन दिनों का वो वेट हो रहा है कि क्या सच में वो कॉमेट जो है, जो मनोज दत्ता ने जिसको खोजा है, क्या वो धरती से टकराएगा या नहीं। अब उसी से आगे हम आज पढ़ते हैं। दत्ता दा रिटर्न्स होम टू अ वार्म वेलकम एंड अ सेरेमनी विच इज़ नॉट ए साइंटिस्ट्स डिलाइट। दत्ता दा जब घर पहुंचते हैं तो उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत होता है और बड़े सेरेमनीज़ होती हैं, रीति रिवाज के साथ, जो कि एक वैज्ञानिक को कभी खुशी नहीं देता, क्योंकि वैज्ञानिक जो हैं वो इन चीज़ों से वो नहीं जोड़ते हैं। कॉमेट दत्ता जैसे है वो मिस्टर मनोज दत्ता हैं, वो अलग उनकी सोच है, और जो उनकी पत्नी है इंद्राणी देवी, वो उनसे अलग सोचती है। अ सीक्रेट कम्युनिकेशन सेंड्स हिम रशिंग टू द लोकल स्वीट शॉप। फिर एक रहस्य मतलब गुपचुप एक सूचना आती है जो कि उन्हें भागते हुए उन्हें जो वहाँ की लोकल मिठाई की दुकान है वहाँ तक भागकर जाना पड़ता है। इंद्राणी देवी सेज दैट खोका देयर 8-year-old ग्रैंडसन हैज़ सेव्ड द वर्ल्ड। इंद्राणी देवी कहती है कि जो खोका, जो उनका 8 साल का जो पोता है, उसने संसार को बचाया है। हर हस्बैंड इज़ सीरियसली पजल्ड। और उसका पति जो है इंद्राणी देवी का, कौन है, मनोज दत्ता, वो बहुत ही ज़्यादा पजल हो जाते हैं उनकी ये बात सुनकर कि कैसे। चलिए हम भी पढ़ते हैं कि कैसे खोका ने संसार को बचाया। अराइविंग होम ही फाउंड अनदर क्राउड गैदर्ड अंडर ए पंडाल। तो हमने पिछली उसमें पढ़ा था कि किसी तरह रास्ता बनाते हुए वो इंतज़ार करते हुए कार तक पहुँचे थे। अब वो घर पहुँच गए हैं, और जैसे ही घर पहुँचे, अराइविंग होम, उन्होंने देखा कि एक और भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई है पंडाल में। पंडाल क्या होता है? जैसे वो लगे होते हैं, पंडाल बनाया होता है जिसके नीचे रिचुअल्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं। शादी ब्याह में आपने देखे होंगे पंडाल। ही ग्लैंस्ड क्वेश्चनिंगली एट इंद्राणी देवी। इंद्राणी देवी की ओर प्रश्नों भरी प्रश्नसूचक निगाहों से उन्होंने इंद्राणी देवी की ओर देखा। श्योरली शी न्यू हाउ ही हेटेड क्राउड्स। उन्हें श्योरली मतलब वो निसंदेह वो जानती हैं कि उन्हें किस तरह मतलब भीड़ भड़के से वो कैसे उन्हें नफरत है। लोगों की भीड़ में जाना उन्हें पसंद नहीं है। इंद्राणी देवी को ये अच्छे से पता है। इंद्राणी ऑब्वियसली अनईजी ऑफर्ड द एक्सप्लेनेशन। I have arranged a yajna and called priests to bless you. इंद्राणी देवी ऑब्वियसली वो अनईजी हैं। अनईजी मतलब वो थोड़ी अनकंफर्टेबल हैं, हिचकिचाते हुए बोलती हैं, अपनी एक्सप्लेनेशन देती हैं कि मैंने आपके लिए एक यज्ञ का आयोजन किया है और पंडितों को बुलाया है आपको ब्लेस करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए। बट वाई? पर क्यों? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया। सिर्फ इसलिए कि मैं भारत को छोड़कर, मतलब भारत के जो शोर्स के होते हैं, किनारे, यानी बॉर्डर्स को छोड़कर मैं दूसरे कंट्रीज़ में गया इसलिए। यू नो इट इज़ नो लॉन्गर टैबू। तुम तो जानती हो कि अब ये कोई ऐसा कोई मतलब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। टैबू मीन्स समथिंग नॉट परमिटेड फॉर रिलीजियस और सोशल कल्चरल रीजंस। कुछ ऐसा जो अब धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से अब जिसकी परमिशन नहीं है। कि अब पहले ऐसा मानते थे बच्चों कि अगर कोई अपना देश छोड़कर या समुद्र लांघ कर गया तो उसको कुछ बुरा होगा, उसके साथ अनिष्ट होगा। तो अब वो कहते हैं कि अब ये सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, अब लोगों की सोच ऐसी नहीं है। एंड इन एनी केस यू नो माई व्यूज़ ऑन दीज मीनिंगफुल रिचुअल्स। और फिर तुम तो जानती ही हो मेरा इन मतलब मीनिंगलेस मतलब जिनका कोई मतलब नहीं है, व्यर्थ के जो ये रीति रिवाज हैं, तो मेरे व्यूज़ इनके बारे में अच्छे से जानती हो, फिर तुमने ये सब क्यों किया? इंद्राणी देवी लुक्ड एट शिवाजी बाबू, द यंगर ब्रदर ऑफ हर हस्बैंड। इंद्राणी देवी ने शिवाजी बाबू की ओर देखा, जो उसके पति के छोटे भाई हैं। शिवाजी बाबू कफ्ड एंड एक्सप्लेन्ड। शिवाजी बाबू ने ऐसे खंगाल कर अपना गला जैसे खांस कर ठीक किया, फिर एक्सप्लेन किया। वी हैव ऑल बीन वेरी डिस्टर्ब्ड सिंस यू डिस्कवर्ड द कॉमेट। जब से तुमने इस कॉमेट की खोज की है, हम सब बहुत ही डिस्टर्ब्ड हैं, बड़े परेशान रहे हैं।
गुरुजी रिकमेंडेड अ शांति यजना टू पेसिफाई द इविल स्पिरिट बिहाइंड द कॉमेट। गुरुजी ने हमें कहा कि एक शांति यज्ञ का हम आयोजन करें ताकि इस कॉमेट के पीछे जो कोई बुरी आत्मा है उसे शांत किया जा सके। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू टू परफॉर्म द यजना। हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि तुम आओ और इस यज्ञ को परफॉर्म करो, इसको पूरा करो। मे आई नो वट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज़ इन दिस सेरेमनी। दत्तादा वॉज आउटवर्डली काम। दत्तादा मतलब अपने आप को शांत रखकर उन्होंने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस सेरेमनी को करने से इसके पीछे क्या खास लाभ होगा। द कॉमेट यू हैव डिस्कवर्ड विल नॉट कॉज एनी इल इफेक्ट्स ऑन दी अर्थ। तो क्या जवाब आया कि जिस कॉमेट की तुमने खोज की है उसके धरती पर कोई बुरा असर उसका नहीं होगा। एट दिस रिमार्क दत्तादा ब्लू अप। जैसे ही ये उनके कानों में पड़ी ये बात, दत्तादा मानो एकदम से ब्लू अप, मतलब उनके दिमाग में एकदम से विचार कौंध गया। डोंट यू नो दैट दिस इज़ ऑल सुपरस्टिशन। ब्लू अप मतलब ऐसे जैसे जल जाना, मतलब गुस्से से जैसे आग बबूला हो जाना। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते कि ये सब सुपरस्टिशन है, ये सब जो है अंधविश्वास है। इट कुड बी कंडोन्ड इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन मैन डिड नॉट नो व्हाट कॉमेट्स वर। ये उन दिनों में, मतलब उस चीज़ को अनदेखा, हम पुराने ज़माने में की बात अगर होती तो हम अनदेखा कर सकते थे जब इंसान को ये पता नहीं था कि कॉमेट्स क्या होते हैं। नॉट सो इन मॉडर्न टाइम्स। आजकल के इस आधुनिक ज़माने में हम ये बात नहीं कर सकते। कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर एंड their movements are forecast precisely by mathematical calculations, and it is clearly established by statistics studies that their visits have no correlation with disasters on the earth. कॉमेट्स जाना जाता है कि वो क्या है, सबको पता है कि अब कॉमेट्स क्या हैं, अब रिसर्च होती है मतलब इस पर, और उनकी जो मूवमेंट्स है और वो पहले से ही फोरकास्ट कर दी जाती है, मतलब पूर्व चेतावनी उसके बारे में बहुत ही प्रिसाइजली मतलब बहुत एक्सप्लेन किया जाता है उसको। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं उसके बारे में, और पूरी तरह से मतलब जो स्टडीज़ हैं और उनकी जो विजिट्स हैं उसका धरती पर होने वाले जो डिज़ास्टर्स हैं उससे कोई भी उसका संबंध नहीं है। ऑल दिस इज़ ऑफ कोर्स फ्यूटाइल ऑन माई पार्ट टू एक्सप्लेन। मतलब मैं ये सब क्यों आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सब व्यर्थ हैं, तुम लोग समझने वाले नहीं हो। यू एंड द लाइक्स ऑफ यू नेवर रेड इवन द एलिमेंट्री बुक्स ऑन साइंस। तुम और तुम जैसे लोगों ने, मतलब मैं तुम्हें क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम लोगों ने तो साइंस की जो बेसिक बुक्स होती हैं, एलिमेंट्री मतलब छोटी छोटी जो किताबें बच्चों के लिए होती हैं, तुमने तो वो भी नहीं पढ़ी हैं, तो मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। दत्तादा बहुत गुस्से में आ गए। शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड बट अवर वाइज फोरफादर्स रिकमेंडेड सच योजनाज। शिवाजी बाबू ने बड़े शांत रहते हुए, जेंटली इंटरजेक्टेड मतलब इंटरजेक्टेड पुट इन रिमार्क, मतलब बीच में टोकते हुए, बड़े धैर्य से, जेंटली, बड़े उदारता से, बड़े प्यार से बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन हमारे जो बुद्धिमान पूर्वज थे उन्होंने ऐसे यज्ञ रेकमेंड किए हैं। रेकमेंड मतलब उन्होंने कहा है कि ऐसे यज्ञ करने चाहिए अगर ऐसी कोई बात होती है। बच्चों, पहले के ज़माने में जो हमारे पूर्वज थे वो बताते थे कि अगर धूमकेतु दिख जाए या आसमान में तारा टूटता हो दिखे तो कुछ बुरा होगा। तो इसी बात को वो लोग यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, और कॉमेट दत्ता की खोज करने वाले जो मनोज दत्ता हैं वो उनकी बात को डिफेंड कर रहे हैं कि ऐसा अब नहीं होता है, ये सब सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास हैं। अब जो कॉमेट्स हैं उनके बारे में स्टडीज़ की जाती हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की जाती हैं, और स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ मतलब उनका जो आंकड़ा रखा जाता है उसकी स्टडी की जाती है। उनका जो विजिट्स है कि वो कब आएंगे, धरती पे उनके आने से क्या डिज़ास्टर्स होंगे, ये सारी जो हैं वो पहले से ही बहुत ही प्रिसाइजली, मतलब बहुत माइन्यूटली एक एक चीज़ की जो वैज्ञानिक हैं, इस चीज़ के एक्सपर्ट्स हैं, वो फोरकास्ट करते हैं। तो अब ऐसा नहीं होता है, तो इस बात पर उनकी बहस हो रही है। तो अब इससे आगे हम अगली वीडियो में इसका लास्ट जो पार्ट है उसे पढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा और आप भी इसे घर पर पढ़ें और घर पर रहें, अपना ध्यान रखें और खूब एंजॉय भी करें, साथ साथ मस्ती भी करें,
और पढ़ाई भी करें। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।